Hello student, this question is of question number 2 of atomic structure, and the question is calculate the total number of electrons present in 1 mole of methane. So basically मैं बोल रहा कि 1 मोल मीथेन में कितने होते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हमारा मीथेन एक्चुअली होता क्या है, ये होता है हमारा CH4. ओके, और CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमें पता है, Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E. ये क्या होता है, बेसिकली जितना उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर, उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन और उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन. ओके, और ये कब होता है, जब आपका कंपाउंड या एटम कैसा हो, न्यूट्रल. ओके, फॉर ए न्यूट्रल एटम. तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का होता है 4. तो 4 × 1, यहाँ से हमारे पास क्या क्या 10 इलेक्ट्रॉन. ओके, मतलब CH4 में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 mole of methane इक्वल्स टू हाउ मच, ये गिना जाएगा आपका 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23. और मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 10. तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा आंसर 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बेसिकली फर्स्ट पार्ट. ओके, so hope this answered your question. Thank you. Now comes to the second part of the question. Question क्या है हमारा, total number and total mass of neutrons in 7 milligram of carbon. Okay. So first of all हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे moles of carbon. Okay. तो moles का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका given weight. Okay, divided by molecular weight. तो गिवन वेट कितना दिया है क्वेश्चन में आपको 7 मिलीग्राम, और हमेशा गिवन वेट किसमें रखते हैं हम लोग, ग्राम में. तो यहाँ जाएगा 7 × 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई हाउ मच 14. सो मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 1/2 × 10⁻³ ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन. हमें पता है कि अगर एटम निकालना है मोल से तो कैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई विथ व्हाट, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू मान के चलो हमने 6 ले लिया. ठीक है, 6 × 10⁻23. तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ गया 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3 × 10⁻23 - 3 20. ओके, तो इतने आइटम आ गए हमारे पास कार्बन के. अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये तो आया क्या, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम ऑफ कार्बन. और कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन हम लोग, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ व्हाट प्रोटॉन्स, जो ये ना होता है 6. तो यहाँ से आ गई हमारी वैल्यू कितनी 8. ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ व्हाट न्यूट्रॉन्स इन 3 × 10⁻20 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, सिंपली क्या करो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 3 × 10⁻20. तो यहाँ से आ गया क्या 24 × 10⁻20. ओके, आप एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 6.022 भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आंसर. ठीक है, तो मैंने सिर्फ 6 लिया इसलिए मेरा आंसर सिंपल आ रहा है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये कितना दिया गया हमें 1.657 इंटू 10⁻⁻27 kg. ओके, और हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, बेसिकली 24 × 10⁻20 न्यूट्रॉन. ओके, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि मास ऑफ 24 × 10⁻20 न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू हाउ मच, 24 × 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻20. ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 × 4 = 64 और 32 और 6
38, तो यहाँ से क्या 38.4 इंटू 10 की पावर क्या जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा आपका -7। ओके, तो 38.4 इंटू 10 की पावर -7 kg, ये क्या आ गया आपका टोटल वेट। सेकेंड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड total number and total mass of protons in 34 milligram of NH3 at STP. Okay, so first of all we will find what moles of NH3. Okay, तो कैसे निकालेंगे NH3, क्या क्या दिया है हमें, गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है हमारा 34 मिलीग्राम, मतलब 34 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ओके, और हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे नीचे में मॉलिक्यूलर मास, तो एन क्या होता है आपका 14, और हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 इंटू 3 थी, तो यहाँ से क्या गया 17, तो यहाँ रख दिया आपने 17, तो इसकी वैल्यू क्या गई 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। ओके, इतने मोल्स हो गए NH3 के। अब तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं किसके, NH3 के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 12 इंटू 10 की पावर 20। ओके, अब हमें निकालना क्या बेसिकली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो NH3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, हमने कुछ स्टार्टिंग में बोला कि अगर कंपाउंड का सबका न्यूट्रल, तो Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E होता है, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का क्या होता है Z, ये होता है आपका 7, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 इंटू 3, ये कितना हो गया आपका 10, मतलब NH3 में कितने होते हैं आपके 10 प्रोटॉन। सिंपली उनका एटॉमिक नंबर यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन NH3 इक्वल्स टू 10 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 20, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी 12 इंटू 10 की पावर 21। ओके, तो ये आ गया कि आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ व्हाट NH3। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 4 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, और हमारे पास इतने सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास कि मास ऑफ 12 इंटू 10 की पावर 21, you can say what, molecules of NH3 equals to how much, 1.6 into 12 into 10 की पावर -27 into 10 की पावर 21। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू हमारे पास, 16 टू जा 32 एंड 16 वन जा 16, तो ये हो गया 19.2 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा यहाँ से -6 kg। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर कितना 19.2 इंटू 10 की पावर -6 kg। अब हमसे क्या पूछा है कि इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज विल आंसर द चेंज। ठीक है, मतलब आंसर चेंज होगा क्या, अगर हम लोग टी एंड पी चेंज कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ हो रहा है, मास और नंबर, तो ये दोनों चेंज तो होते नहीं है। अगर यहाँ पे पहले वॉल्यूम होता अगर, तो पहले भी चेंज हो जाता है आपका आंसर, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा नो। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट।